हम इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे, थोड़ा सीखेंगे। जैसे कि एल्डर साहब ने एक बात को तमहीद बांधते हुए कहा कि खुशखबरी क्या है? मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ की होया यानी कि पहले उसकी पैदाइश, फिर मरना, दफन और फिर तीसरे दिन जी उठना किताब मुकद्दस के मुताबिक ये खुशखबरी है। हमारी मसीहियत में, मसीह में कायम रहने के लिए हर वो शख्स जो यीशु मसीह का कुंवारी कसम और मरियम से पैदाइश पर ईमान रखता है, जो खुदा यीशु मसीह का हमारे गुनाहों के वास्ते मरने पर ईमान रखता है, उसके दफन होने पर ईमान रखता है और फिर किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठने पर ईमान रखता है, वो हकीकी मसीही है। हालेलुया। आगे वो इसके बाद इन बातों का प्रचार करता है, लोगों को इन बातों की खुशखबरी सुनाता है कि जिस मसीह का इंतजार, जिस लड़के का इंतजार, जिस ममसूल का इंतजार, जिस रसूल का इंतजार बनी नो इंसान को सदियों से था, वो आज से 2000 साल पहले पैदा हो चुका है और अब उसकी खुशखबरी दुनिया में फैलाई जाती है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और आज इस बड़े दिन के मौका पर बड़ा पैगाम, बड़ी खुशखबरी, ये आज हमारे लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? हालेलुया। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत यीशु मसीह का इंजीली बयान, खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी के बाबत जो पैगाम बुजुर्ग लूका ने कलमबंद किए हैं, हम दूसरा बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत किताब मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। माइक ले लेंगे। सब गौर से सुनिएगा चंद लम्हों के लिए। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत और 14वीं आयत। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आने वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। सब कहिए आमीन। आमीन। जब खुदावंद का फरिश्ता चरवाहों के पास आया और उन्हें बड़ी खुशखबरी की बिशारत दी, उन्हें पैगाम दिया, उन्हें बात बताई है कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो उस फरिश्ता के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक बड़ी गिरोह आसमान से ये कहती हुई जाहिर हुई। कितनी गिरोह? जिसकी तादाद नहीं लिखी कि उसके साथ कितने फरिश्ते। उस गिरोह में कितने फरिश्ते मौजूद थे? लिखा हुआ है कि बड़ी गिरोह आसमान से ये कहते हुए जाहिर हुई, ये कहते हुए जाहिर हुई, आने वालों पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, यानी खुदा राजी है। आने वालों पर खुदा की तमजीद हो और जमीन में उन आदमियों से जिनसे वो राजी हो, क्या हो? इसके बाद हम मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब और 9वीं आयत की किताब मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, खुदा के सुनसी पहाड़ी आवाज में जब लोगों को खुदावंद की खिदमत के मुताबिक, खुदा के पैगाम के मुताबिक मुबारकबाद के सुना रहे हैं। और 5वें बाब की 9वीं आयत में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। क्या कहलाएंगे? खुदा के बेटे। बात यह है कि जो सुलह कराए, चाहे वो कोई भी शख्स हो, वो खुदा का बेटी और बेटा कहलाएगा, वो खुदा का चुनीदा कहलाएगा, वो खुदा का
मोहल्ले में नजर दौड़ाई, कितने लोग आपको मिलते हैं जो एक दूसरे की सुलह करवाते हैं? कितने मिल जाते हैं जी? बहुत मिलते हैं कि नहीं? सुलह कराने मिलते नहीं। और जितनी अच्छी सुलह वास्ते मिलत वो चर्सी मवाली का आता है, वो दूजा नहीं करता। वो बेचारा आपके पांव तक गिर जाता है, इस तरह टांगे पकड़ लेता है तो वो आपको मजबूर कर देता है, भाई पानी में बोले सुलह कर दिया, सुलह कर दो। गली में झगड़ा हो गया है, वहां पर दो लोग आपस में, दो खानदान लड़ रहे हैं और जो तीसरा बंदा आके उनकी सुलह करवाने वाला है, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। है जी? है जी? भावे वो बंदा चोर डाकू होवे, है जी, बेशक वो चर्च बेचने का काम करता हो, शराब बेचने का, पीने का कारोबार करता हो, वो 2 नंबर कामों में मुलव्वस हो, वो उन नापाक कामों में मुलव्वस हो जो खुदा को पसंद नहीं, तो वो भी खुदा का बेटा कहलाएगा कि नहीं? है जी? कहलाएगा, क्योंकि मुबारक है वो जो, है जी? तो बात यह है, हमें गली मोहल्लों में इस तरह तो खुदा के बेटों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि हर एक दूसरा बंदा जो सुलह करवाएगा वो खुदा का बेटा बनता जाएगा। उसे बाइबल पर ईमान लेकर आने की, यीशु पर ईमान लेकर आने की, बाइबल को पढ़ने की, तहकीक करने की, चर्च में आने की जरूरत नहीं। बाइबल सुलह कराता फिर खुदा का बेटे को करने का सबक मिल लेता रहे। आसान हो गया ना, कोई दुआ नमाज जरूरत नहीं, बाहर सुलह कराओ, खुदा ने बेटे से बेटा बढ़ दी सर्टिफिकेट आपको देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। क्या कराते हैं? सुलह कराते हैं। सुलह कराते हैं कि जो खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्या होंगे? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, जो गली मोहल्ले में एक दूसरे की सुलह कराते हैं, ये उनकी बाबत बात नहीं हो रही। इस तरह तो फिर खुदा के बेटे हर कोई जो चर्च में नहीं आता, जो खुदा की इबादत नहीं करता, बंदगी नहीं करता, जो कलाम पर ईमान नहीं रखता, वो भी आज बढ़ के कहेगा भाई आपने बाइबल में लिखा हुआ है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, तो मैं सुलह करा रहा हूं। आमीन। जी, इस तरह तो फिर खुदा के बेटों की तादाद हर बंदा जुदा बंदा कि मैं भी बेटा, मैं भी बेटा, तो फिर लिस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप परेशान हो कौन से बेटे हैं। चाल चलन तो लगता नहीं है बेटों जैसा, लेकिन क्या है, उन्होंने क्या करवाई है? सुलह करवाई है। तो मेरे अजीजों, ये जो सुलह है, ये जो सुलह की खुशखबरी का साधन है, ये आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो सलामती का शहजादा है, सुलह का शहजादा है, और वही हमारी कौमों का हमारी उम्मीद है। वो इंसानों से इंसानों की सुलह की बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई वादी अदन में वाक़या हो चुकी थी, जब वाक़या अदन से आदम को निकाल दिया गया था, और वाक़या अदन खुदा की हुजूरी से आदम को निकाल दिया गया था और खुदा के साथ जुदाई हो गई थी। इस जुदाई को खत्म करने के लिए जो शख्स काम करता है, जो खुदा के साथ सुलह कराने के लिए मेहनत करता है, वो खुदा का बेटा और बेटी है। कौन है जो किसके साथ सुलह कराएगा? खुदा के साथ। किसके साथ? खुदा के साथ। इमाम 10 की 34 पढ़ जल्दी सब बोलेगा हालेलुया। इससे तो हर बंदा, दूसरा बंदा, हर चर्ची, हर शराबी बंदा आपको गलियों में कह रहा मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। बेशक ये सारी दुनिया खुदा की बनाई हुई है, वो खालिक है, वो मालिक है, लेकिन बेटा वो कहलाएगा जो खुदा के साथ सुलह कराएगा। क्या लिखा भाई जी पढ़े? पतरस ने जुबान खोलकर कहा, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि
जेड़े बंदे ना खुदा राजी है सुलह कितने होएगी जिनसे खुदा जिनसे कौन है जिनसे कौन है खुदा मत्ती 10:5 गले जिनसे कौन है जिनसे खुदा राजी है उनके दरमियान क्या होगी सुलह होगी वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे और वो खुदा की कुर्बत में आएंगे और खुदा उनकी सूची जब एक सामरी औरत के पास पहुंचा गुजरा तो उसने उससे पानी मांगा तो कहने लगी तू यहूदी होके एक सामरी से पानी मांगता है यीशु ने कहा अगर तू ये जानती कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है और तू उससे मांगते हो तुझे जिंदगी का पानी देता हूं कहते हाँ मैं जानती हूँ क्रिस्तुस आने वाला है हाँ जी यीशु ने कहा अब से ना कोई इस पहाड़ी हैकल पर कोई मालिक करेगा ना जमीनी हैकल पर बल्कि सच्चे प्रस्ताव खुदा की जहां कहीं हम करेंगे जहां कहीं उसकी सताइश करेंगे बाप उनके दरमियान होगा यानी वो दूरी वो जुदाई की दीवार जो इंसान के दरमियान थी वो खत्म हो जाएगी बल्कि खुदा के प्रस्ताव सच्चे प्रस्ताव जहां कहीं खुदा के प्रस्ताव करेंगे बाप उनके ये जुदाई की दीवार ये दूरी ये सुलह की खुशखबरी का पैगाम खुदा यीशु के पास है खुदा यीशु है वो हस्ती जिसने बाप के साथ हमारी सुलह कराई और अगर हम बाइबल को पढ़े तो बाइबल में एक और आयत रहती है खुदा यीशु कहता है मैं सुलह करानी बल्कि तलवार जी पढ़ निकल ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ यीशु कहने लगा ये ना समझो मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ बल्कि सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ सुलह का शहजादा सलामती का शहजादा हम लोग यीशु की बाबत सुलह के शहजादे की बाबत खबरें देते हैं और जब आपके सामने जो मुखालिफ में दीन आएगा वो कहेगा भाई यीशु ने कहा मैं सुलह करानी नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया तो मेरे भाई मेरी बहन अब क्या जवाब देंगे उसको कि वो सुलह का शहजादा है या जुदाई का बात ये है कि जो शख्स खुदा यीशु को कबूल करेगा जो खुदा यीशु को कबूल करेगी उसकी दुनिया के साथ तो जुदाई हो जाएगी उसका दुनिया के साथ तो झगड़ा शुरू हो जाएगा उसकी दुनिया के साथ नाराजगी शुरू हो जाएगी लेकिन आसमानी खुदा के साथ उसकी मोहब्बत उसकी उल्फत बढ़ जाएगी वो खुदा को खुदा नहीं बल्कि बाप कह के पुकारना शुरू कर देगा दुनिया के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी लेकिन आसमानी खुदा के साथ उसकी सुलह हो जाएगी सबसे पहली औरत मुकस्सा मरियम जब उसने इस सुलह के पैगाम को सुना इस खुशखबरी को सुना और उसको बताया गया कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुकस्सा मरियम ने जब यीशु को कबूल किया आप तवारीख पढ़ सकते हैं कि मुकस्सा मरियम की दुनिया के साथ जंग शुरू हो गई इसके साथ दुनिया के साथ जुदाई शुरू हुई घर वाले कहते होंगे मोहल्ले वाले इलाके वाले कहते होंगे कि किस तरह की औरत है जिसकी शादी भी नहीं हुई और जिसको अभी तक अपने शौहर के पास रहेगी और पेट में बच्चा लिए हुए घूमती है अब इसलिए मुकद्दसा मरियम ने यीशु को कबूल कर लिया है और यीशु को कबूल करने की निस्बत दुनिया से जुदाई उसके बाद यूसुफ जो उसका होने वाला शौहर था उसने भी इरादा किया कि इसको कि बदनाम नहीं करना चाह रहा है लेकिन खुदा का फजल हुआ कि फरिश्ता ने आपसे कहा तो अपनी बीवी बच्चों को अपने हाल में से ना डाल क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है जिसकी वजह से तू भी उसे छोड़ देना चाहता है जिसकी वजह से तू भी उसके साथ जंग करना चाहता है तू उससे दूर होना चाहता है वो खुदा की कुदरत से है तो सो तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाल से ना डे लेकिन जिसने यीशु को कबूल किया वो दुनिया के साथ शुरू हुआ उनकी दुनिया से मुखालफत शुरू होती गई वो यीशु के साथ जुड़ते गए वो दुनिया के साथ जंग करते गए दुनिया उनके खिलाफ होती गई और यीशु ने कहा कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि क्या मतलब है कुछ ये नहीं कहो कि मैं बंदे ने सुलह करा देना
मसीह का बदला कभी ना। यानी कि हमें मसीह के पैगाम को लेकर आप भी नहीं खुश करना, बल्कि खुदा को खुश करना। आमीन। हालेलुया। अपन क्या क्या बदल जिंदगी में खुश नहीं होगा, जितना मर्जी भावे अपने लोग क्या करो जी, बंदे खुश नहीं हो रहे, ये दुनिया खुश नहीं हो रही। लेकिन बात यह है कि अगर आप खुदा के वास्ते काम करते हैं, खुदा के लिए लोगों को खुशखबरी का पैगाम देते हैं, खुदा के साथ सुलह कर ले, तो इसका अजर है खुदा के पास। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौलुस रसूल का लिखा हुआ है, जल्दी से निकालें जी, दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। बस याद करो कि तुम जो आपके लिए खुशखबरी का पैगाम। हालेलुया हालेलुया जोर से बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, आपके साथ ये खुशखबरी का पैगाम शेयर किया जा रहा है, आपके साथ ये सुलह का पैगाम बांटा जा रहा है। मुकद्दस पौलुस कहता है याद करो तुम जो जिस्म के एतबार से, कौन हो? गैर कौम वाले, यहूदी नहीं हो तुम लोग, इस्राएली नहीं हो तुम लोग गैर कौम वाले हो उनके नजदीक। याद करो कि अपने जिस्मों पर वार करो, आप लोग यहूदी नहीं है, आप लोग इस्राएली नहीं है, आप लोग बिन्यामीन के कबीले के नहीं, आप लोग यहूदा के, आप लोग किसी बालक के बड़ा कबीले में से किसी एक कबीले के साथ भी आपका ताल्लुक नहीं। याद करो तुम जिस्म के एतबार से गैर कौम वाले हो। सारे कुछ कबीले पे गांव आ रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? याद करो तुम जो जिस्म के एतबार से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मखतून कहलाते और हैं, वो जो अपने आप पर फख्र करते हैं कि खैरियत हमें मिली, हम खुदा के ठेकेदार हैं और खुदा हमारा है, किसी और का नहीं। मुकद्दस पौलुस कहता है कि खुदा क्या गैर कौमों का नहीं, बेशक वो है, वो गैर कौमों के लिए इंतजाम करता है। उसने तो इस्राएल को इसलिए चुना ताकि गैर कौमों को शामिल करने के लिए राह बनाए। कम से कम 3900 साल के बाद खुदा ने अब्राहम को चुना। कितने साल? इससे पहले खुदा सबको बात कर रहा था, लेकिन अब्राहम को इसलिए चुना ताकि अब्राहम के जरिए वो तमाम कबीलों को बरकत दे सके। कोई बंदा तलाश कर रहा था, कोई ऐसा रखने में खड़ा, कोई ऐसा शख्स मिले जिसकी नस्ल से वो मुनज्जी को मसीह को मैं भेजूं, जिसके जरिए से खुदा ने दुनिया से मेल मिलाप करना है। क्या इसराइलिया ना दुनिया से, किना ना दुनिया किना ना दुनिया से, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसे, या इसराइलिया ना दुनिया से, यहूदा ना दुनिया से, बिन्यामीन ने कबीले ना, यहूदा ने कबीले ना, अशकार ने कबीले ना, सबूत ने कबीले ना। हाजी मुबशर साहब कबीले ना नहीं, बल्कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बच दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की हमेशा की जिंदगी वो लोग मिलेंगे जो खुदा ने सुना हो। भाई आगे क्या लिखा है? और वो जो हादिसों में हाथ के किए हुए खतरा के सबब से मखतून कहलाते हैं, और तुमको नामखतून कहते हैं, तुमको गैर ईमानदार कहते हैं, तुमको खुदा की उम्मत नहीं कहते, अपने आप पर फख्र करते हैं। अगले जमाने में मसीह से जुदा, वो अगले जमाना में भी मसीह से जुदा थे, और इसराइल की सल्तनत से खारिज, और इसराइल की जो हकीकी सल्तनत है उससे वो खारिज, और वादा के औहदों से नावाकिफ, और वादा के अहदों से नावाकिफ, और नाउमीद, और दुनिया में खुदा से जुदा थे। ना उम्मीद भी थे दुनिया दे विच उस वक्त भी वो खुदा तो जुदा थे। और आगे मगर तुम जो पहले दूर थे, मगर हम जो गैर कौम वाले हैं, हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम ये है, हमारे लिए खुशखबरी की खुशखबरी का पैगाम भाई जी ये है, मगर हम जो पहले दूर थे, हम जो दूर थे, हमें जो बुरी नजर से देखा जाता था, हमारे पर जो अच्छे इल्फाज नहीं थे दिए जाते, हमें गैर कौम कहा जाता था, और यहूदी अपने आप को खुदा की उम्मत, अपने आप को खुदा की कौम कहते थे। बाइबल में लिखा है तुम जो पहले की थे, दूर थे, तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के अब मसीह यीशु की मोहब्बत, मसीह यीशु का वसीला से क्या हो गया हो? नजदीक हो गए हो। खुदा के करीब आ गए। हालेलुया
किसके बायस? किसके बायस? सुलह की खुशखबरी के बायस मिली है, क्योंकि वही हमारी सुलह है, क्योंकि वही हमारी सुलह है कि आप खुदा के करीब आ गए हैं, आप खुदा की कुर्बत में आ गए हैं। यही इस बात की दलील है कि आपकी सुलह हो गई। हालेलुया। ये इस बात की दलील है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी, हाँ जी, वो तो की ढा दिया। क्योंकि इस्राएली इस बात पर फख्र करते हैं कि जो शख्स, हाँ जी, हैकल के जो खुदा की इबादत करते हैं, वो क्या है? खुदा के बेटे असी चुनी थी कौम, असी खुदा के मुसलना, असी वो कौम, असी और नस्ल। बाइबल में इसमें क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया, जुदाई की दीवार को बीच में से ढा दिया। क्योंकि उसने अपने जिस्म के जरिए क्या किया? ही जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दी। जिसके हुक्म थे कि गैर कौम वालों के लिए हाथा बाहर है जी, वो हैकल के अंदर नहीं आ सकते, है जी। अस्सी बार वक्त सी ना मियाद पूरी होनी जरूरी सी, उस मसीह तक, उस बंदे तक उन्होंने खुदा का रखना जरूरी सी। बाइबल में तस्वीर कह रहा है कि ताकि वो उस नस्ल तक रहे। जो वो नस्ल आ गई, वो तो दीवार खत्म, वो तो दीवार, वो तो दीवार, वो जो दूर थे, वो जो नजदीक, दोनों सुलह ने कुछ कभी सुलह खुदा ना करो, किसके साथ करो? और वो दीवार जो बीच में थी, खुदा के सुसी के वसीला से वो दीवार क्या कर दी गई? ढा दी गई। आगे क्या लिखा है? राजा उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। किसकी सुलह करा दे? नवा इंसान जो सी खुदा की सुसी को कबूल कर दे, वापस माले के इकरार कर दे, इस नई जिंदगी में दाखिल हो गए। हालेलुया। तो हमारी क्या करा दे? सुलह करा दे, सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उनके सबब से दोनों को एक दरमन बनाकर खुदा से मिलाए। किससे मिलाए? यानी यीशु मसीह वो हस्ती है, वो सुलह के शहजादा है जो गैर कौम वालों के लिए खुशखबरी बनकर आ गया, जो गैर कौम वालों के लिए उम्मीद बनकर आ गया कि आप परेशान ना हो, आप ना घबराए। यहोवा आसमानी खुदा जो सब मलकतों का खुदा है, वो आपका बाप है। हालेलुया। वो आपका खुदा है, वो आपका मुनज्जी है। उसने आपको बचाने के लिए, आपको अपनी गुर्बत बख्शने के लिए इंतजाम कर रखा है। आगे क्या लिखा है जी? और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और यीशु मसीह ने जो सुलह का शहजादा, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक और थे, जो अपने आप को खुदा की गुर्बत में उम्मत समझते थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। दोनों को खबर दी कि भाई खुदा से सुलह करो। कितने ना खुदा से, भाई खुदा से मेल मिलाप करो, खुदा से जुड़ो। फिर आगे, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई। हालेलुया। क्योंकि उसी के जरिए से हम दोनों की, चाहे वो यहूदी हो, चाहे इस्राएली, चाहे किसी को भी लेगा हो, चाहे हम लोग गैर कौम वाले हो, एक ही रूह की जरिए से खुदा का ईसाई। हालेलुया। हालेलुया। ये है पैगाम खुशखबरी गैर कौम वालों के लिए। दूसरा कृति 5 बाब सुनाए। ये है आप लोगों के लिए पैगाम क्रिसमस का, है जी। बाहर जाके बताएं भाई खुदा किनसे राजी है, और सुलह का पैगाम देता है, और आप खुदा के बेटे और बेटियां बने। क्योंकि लिखा मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। क्या कराते हैं? सुलह कराते हैं। क्या कराते हैं? सुलह। कितने नाल? कितने नाल? कितने नाल? बात तो लड़े वाले सुलह करा दिए। अच्छे काम करने बुरी बात नहीं, लेकिन आप खुदा के बेटे और बेटियां उस वक्त बड़े जब आप खुदा के साथ किसी की सुलह करें। आमीन। कितने नाल? खुदा के साथ। जेकर ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਲਹ ਨਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ? ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ
लेकिन अगर कोई रसूला करा जाए तो जिन्हें ना गल कर तो दो थप्पड़ मार के ना चल निकल है जी, वो उधर चारे मार के दो बाल काट के चल निकल। लेकिन कोई मोहतबर बंदा, कोई इज्जतदार बंदा उसके पास जाए तो वो मजबूर हो जाकर उसके पास है जी, क्योंकि उसके दोनों आगे से सुलह होती है। तो अगर आपकी सुलह खुदा के साथ नहीं तो आप किसी की सुलह क्या करवाएंगे? पहले आप अपने आप को जांचिए कि आपकी सुलह खुदा के साथ है। क्या आपने इस खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लाकर खुदा को अपना बाप माना, खुदा की बेटे की तरह तज़ीम की, इज्जत की, उसके खुदा के हुक्मों को माना? अगर आपने खुदा के हुक्मों को माना है, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां अपने आप को कहते हैं, तो फिर ये पैगाम आपके लिए है। क्या है भाई जी? बस अब से हम किसी को जिसकी हैसियत से बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना डालेंगे। हाँ, अगर जब मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था जी, मगर आपसे नहीं जानेंगे जी, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है जी। पुरानी चीजें जाती रही देखो वो नई हो जी, गई आगे। और सब चीजें खुदा की तरफ से है और सब चीजें किसकी तरफ से हैं? पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गई, और ये सब इंतजामात खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से जिसने मसीह के वसीला से, किसके वसीले? मसीह के वसीला से पैदा कौन है? खबर नहीं दी जा रही है, यीशु मसीह खबर नहीं दी जा रही है। यीशु मसीह आज का दिन खुशखबरी का दिन है, किसकी खबर दी जा रही है? यीशु मसीह किसके मुताबिक बताया जा रहा है? तो तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में मुनच्छी पैदा हुआ। हालेलुया ये सारे इंतजामात खुदा की तरफ से हैं, जिसने यीशु में अपने साथ हमारा मेल मिलाप अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। खुदा ने हमें अपनी खुरबत अदा कर दी, खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बना दिया। हालेलुया। ये क्या लिखा गया? और मेल मिलाप की खिदमत और ये मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द आपके सुपुर्द कर दी भाई जी, आपके 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 मेरे सुपुर्द कर दी है ये मेल मिलाप की खिदमत, कि हम लोगों को खुदा के साथ मिलाएं, हम लोगों की सुलह खुदा के साथ कराएं। हालेलुया। ये खिदमत किनके सुपुर्द कर दी है? हमारे सुपुर्द कहीं आप लोग के सुपुर्द, कहीं अपने आप को हमारे आपके सुपुर्द पर है? यस हाँ जी, आपके सुपुर्द है। यस अब ये मेल मिलाप की खिदमत आप सुपुर्द। आमीन अब ये जो सुलह का पैगाम है, जो सुलह की बात है, जो आपने लोगों को बतानी है, ये आपके सुपुर्द है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने खुदावंद की कितनी मुनादी करते हैं, आप अपने खुदावंद के मुतालिक कितना लोगों को आगाह करते हैं कि खुदावंद खुदा के साथ किस तरह आपने दुनिया की सुलह करवानी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया जी, आगे क्या लिखा है? मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने मतलब ये कहता है, हासिल ये है इन सब बातों का जो ऊपर बयान हुआ है उनका मफहूम ये है, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया किधर दुनिया किधर दुनिया ये किसी यहूदी की बात हो रही है जी, या किसी इस्राएली की बात हो रही है? पूरी दुनिया के साथ उसमें आप भी आते हैं, आप भी आते हैं। मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर, जी भाई पढ़े, मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप कर लिया दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है साढ़े हाथ थे जी उनका नाम, वो तो फरिश्तियां दे हाथ से कसम मरियम को गया, कसम मरियम को यूसुफ को गया, यूसुफ के बाद खुदा और यूसुफ को गया, यूसुफ सी ने के अपने शागिर्दां से बंदिया, शागिर्दां से बंदिया तो सफीद जमाई हो गई, और जो शागिर्दां ने काम किया तो के 5000 20000 लाख करोड़ अरबा मिल मिलाकर आज दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब मसीह आमीन आमीन और आज ये पैगाम आपके पास है जी। अब ये पैगाम आपके पास आ गया है, आपके पास आ गया है। अब ये आप पर फर्ज है कि आप
खुदा यीशु की तालीम पर अमल करते हुए उस खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लाकर और खुशखबरी के पैगाम को आगे ट्रांसफर करें। बताएं लोगों को, सुलह करो, फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। क्योंकि मुबारक है वो जो मुबारक है वो जो मुबारक है वो जो सुलह करवाते क्योंकि वो खुदा के बच्चे कहलाएंगे, खुदा के बच्चे कहलाएंगे। हालेलुया।